दोस्तों ई श्रम कार्ड आज की डेट में एक ऐसा कार्ड बन चुका है जिसके तहत आप लोग वित्तीय सहायता के साथ साथ नौकरी भी पा सकते हैं। साथ ही आप लोग पेंशन की भी सुविधा यहां से ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड के तौर पे आप लोग केवल ई श्रम कार्ड ही नहीं बल्कि ई श्रम कार्ड के साथ साथ आप अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं का लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को वित्तीय सहायता चाहिए तो सरकार की ओर से यहाँ पे आपको कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो स्किलिंग और अप्रेंटिस के तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें नौकरी भी पा सकते हैं। साथ ही जो लोग पेंशन की आस लगाए हैं कि हम लोगों को कुछ महीना पेंशन मिलती रहे जिसके तहत उनकी जीवन व्यापन हो जाए, तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड के तहत आप लोगों को काफी सारी पेंशन की स्कीम भी मिलती है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। साथ ही आप लोग ई श्रम कार्ड में दी हुई सारी सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम ई श्रम कार्ड बनाने के बाद वो सुविधाओं का लाभ कैसे लें। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जाके अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है आप वही मोबाइल नंबर का यहाँ पे प्रयोग कीजिए। अगर आप दूसरा नंबर भी चाहते हैं तो वो भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर डालने के बाद आपको नीचे दिया कैप्चा कोड फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। इन दोनों ऑप्शनों को आप लोग येस या नो कर दीजिए आप लोग अपने हिसाब के। जैसे अगर ईपीएफ में नौकरी करते हैं तो येस आप लोग वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ओटीपी डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जो भी आप लोगों का आधार कार्ड नंबर है आप लोग वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन है। उसको वेरीफाई करने के लिए पहला फिंगरप्रिंट से, दूसरा आइरिस से, तीसरा ओटीपी से। सबसे बेहतरीन ओटीपी से आप लोग सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड आप फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको नीचे कंसेंट मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आप लोगों के आधार कार्ड में जो नंबर लिंक हुआ उसमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी आने के बाद आप लोग ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ओटीपी सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे आप लोगों का फॉर्म शुरू हो गया। आप लोगों को कंटिन्यू टू एंटर डिटेल्स पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का जो फॉर्म होगा वो एक एक करके ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर करा दूँ, जितनी भी डिटेल्स आप लोगों की लिखी उसके आगे अगर स्टार बना हुआ है तो वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों की कंपलसरी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टार आप लोग अगर बने हैं वो आपको भरने ही भरने हैं, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि शादी हुई है या फिर नहीं, माता जी का नाम, फिर आप लोग अपने पति का या पिता का नाम किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पति और पिता दोनों में से किसी एक का नाम आप लोग फिल करेंगे, वही आप लोगों के कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। इसलिए जो लोगों की शादी हो चुकी है वो अपने पति का नाम और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डलवाएं। उसके बाद आप लोगों को नीचे कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी है। उसके बाद नीचे आप आ जाइए। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है। जो भी आप लोग अपने पिताजी को, अपनी माता जी को, अपने पति को या फिर अपने बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग यहाँ नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने के लिए आपको नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का यहाँ पे नाम, साथ ही साथ नॉमिनी के एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल कर देनी होगी। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर ले लीजिए। जेंडर के बाद आपका उनसे रिलेशन क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना होगा और एड्रेस फिल करने के बाद नीचे नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है आपको वो डाल देना होगा। इतना करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल यानी कि आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं उसकी जानकारी पूछेगा। राज्य सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जिला सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए। यहाँ पे शहर या गांव, यानी अर्बन तो गांव में, अर्बन या शहर में, और रूरल है तो गांव में आप लोग यहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद आप लोग आधार कार्ड को पलट दीजिए। पलटने के बाद आधार कार्ड के पीछे जो आप लोगों का एड्रेस लिखा है सेम टू सेम आप लोग वही एड्रेस यहाँ पे भरें। कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप लोग अलग नहीं भरें, क्योंकि आप लोग जो भी फॉर्म भरेंगे वो आपका पूरा आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद भरने के बाद आप लोग अपनी तहसील, आप लोग जो भी पिन कोड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि स्टेइंग एट करंट लोकेशन, वर्तमान जगह पे आप कब से रह रहे हैं, जो भी है 4-5 साल, 5-6 साल आप लोग उसको भर दीजिए। और सेम जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस आप लोगों को नीचे भर देना होगा। जैसा एड्रेस आप ऊपर भरेंगे सेम आपको नीचे भरना होगा। अगर आप अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं, जैसे आपका टेम्परेरी अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप लोग यहाँ पे वो भी भर सकते हैं। उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस अलग है तो आप लोग उसको अलग अलग भर दीजिए। दोनों ही एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। वहीं अगर आपके पास सिंपल आईडी है तो आप लोग डाल दीजिए, नहीं है तो आई डोंट हैव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा कि उम्मीदवार जिसका ये ई श्रम कार्ड बन रहा है वो कहाँ तक पढ़ा है। आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर नहीं पढ़े हैं तो नॉट रिलेटेड पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और नॉट रिलेटेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा मंथली इनकम स्लैब का।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे नॉट रिलेटेड सेलेक्ट करने के बाद मंथली इनकम स्लैब में आप लोगों को मंथली कितनी इनकम है ये सिलेक्ट कर देनी होगी। तो 10,000, 12,000, 15,000 जो भी है सिलेक्ट करके सेव कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज ऑक्यूपेशन और स्किल का आएगा, यानी कि वर्तमान में ये जो ई श्रम कार्डधारी है क्या काम करते हैं। जो भी काम आप लोग करते हैं लिस्ट में आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए, लिस्ट में आपका पूरा ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। कितने साल से काम कर रहे हैं वो भर दीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको फिर से एक सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों से आपकी बैंक की डिटेल्स पूछी जाएगी, जिस बैंक की डिटेल में आप लोग जो लाभ है, जो सरकार की ओर से लाभ मिलेगा वो लाभ लेना चाहते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो भी बैंक अकाउंट आप लोग डालेंगे उस बैंक अकाउंट की केवाईसी होनी चाहिए, साथ ही साथ बैंक अकाउंट की डीबीटी भी चालू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पैसे की सुविधा सरकार की ओर से लाभ मिलेगा वो आपको डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही आप लोग अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे अकाउंट होल्डर का नाम पासबुक में देख के डालना होगा। गलत नाम डालोगे तो आपको कोई भी लाभ यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपने पासबुक को देख के ही यहाँ पे नाम को फिल कीजिए। नाम फिल करने के बाद आपको नीचे एक IFSC कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी कि आपके ब्रांच का जो IFSC कोड है आपको अकाउंट की किताब में देख के यहाँ पे फिल कर देना है। अकाउंट के जो IFSC कोड है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे सर्च बटन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपकी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और आप लोगों की जो डिटेल्स होंगी वो प्रीव्यू होकर आ जाएगा। जो भी चीज़ आप लोगों ने भरी है वो आपके सामने आ जाएगी फोटो के साथ। आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए, कुछ सुधार आप लोगों को कराना है, किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत है तो उसका सुधार आप लोग अभी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, हालांकि उसके बाद भी सुधार हो जाएगा, लेकिन एक बार में अगर काम हो जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए कि नीचे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ये दोनों आप सेलेक्ट कीजिए और नीचे आप लोग NCS वाले ऑप्शन में यस जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली सारी योजनाओं का लाभ आपको समय पर मिल सके। जैसे ही आप लोग आगे क्लिक करेंगे आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। अब बात करें लेफ्ट साइड में आपको बहुत काम की चीज दिख रही होगी, ये सारे के सारे आप लोगों के यहाँ पे पेंशन, आप लोगों की सरकारी योजना का लाभ, आप लोगों का अप्रेंटिस नौकरी वगैरह सब चीजों के लिए ई श्रम कार्ड उपयोगी होगा। अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा।